पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत के मीरपुर खास के दिगरी इलाके में घटी ये ताजा घटना अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए गहरा घाव बनकर आई है। एक विवाहित हिंदू महिला के कथित अपहरण और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम व्यक्ति से विवाह की खबर ने न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को भय और असुरक्षा की भावना से भर दिया। ये घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू महिलाओं की सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पीड़ित महिला का पति अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल और न्याय की आस लिए अपने 4 छोटे बच्चों के लिए मीरपुर खास स्थित गैर सरकारी संगठन दरावर इत्तेहाद पाकिस्तान के कार्यालय पहुंचा। इस संगठन का उद्देश्य पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवाज उठाना है। संगठन के प्रमुख शिवा काची ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला का अपहरण किया गया था और उसके बाद उसे अमानवीय तरीके से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उसकी इच्छा और सहमति के बिना शहबाज खशकेली नामक एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उसका विवाह भी कर दिया गया। शिवा काचे ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन्होंने अभी तक इस जघन्य अपराध की प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की और पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। उसने बताया कि पिछले हफ्ते शहबाज खशकोली और उसके साथियों ने उसकी पत्नी का उस समय अपहरण कर दिया जब वो अपने घर के पास भी मौजूद थी। उसने आगे बताया कि अपहरण के 2 दिन बाद उसकी पत्नी को किसी अज्ञात धार्मिक स्थान पर ले जाएगा जहां उसे डरा धमकाकर और दबाव डालकर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शहबाज खशकोली ने उससे निकाह कर लिया। पीड़ित ने कहा, एक मार्मिक सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं होता? क्या हमारी पत्नी और बेटियों की सुरक्षा नहीं है? पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा एक लंबे समय से चला रहा विवाद है। खासकर नाबालिग और विवाहित हिंदू महिलाओं का अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने की घटनाएं अब ये एक नियमित और चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी कई बार इस गंभीर मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और पाकिस्तान सरकार से प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। 2019 में सिंध प्रांत की विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक जरूर पेश किया गया, लेकिन कट्टरपंथी धार्मिक समूहों के भारी विरोध और दबाव के कारण वो कानून की शक्ल नहीं ले सका। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता केवल एक दिखावा मात्र और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। शिवा काचे ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है और पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। उसने आगे बताया कि अपहरण के 2 दिन बाद वो उसकी पत्नी को किसी धार्मिक मदरसे में ले गए जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा वर्षों से एक अत्यंत विवादास्पद विषय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कई बार इस गंभीर मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। 2019 में सिंध प्रांत की विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक भी पेश किया गया था। तेरे कलमा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम छा नालो आहे? गैर मुस्लिम हुई हैं पहिरियां, हाणे मुस्लमान थी हैं। गैर मुस्लिम नालो तुंहिंजो छा हुयो? मोनिका। हाणे मुस्लिम नालो तुंहिंजो छा आहे?